गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन आपको दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम से और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कैसे आज प्राइस एक्शन रहा और कैसे हम लोग मंडे जो है मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। आज मार्केट गिरा है, क्यों गिरा, कैसे गिरा, उसके पीछे का रीजन जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ शाम को आपको 5:30 बजे। तो भाई इस टाइप की वीडियो के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब देखो भाई, आज हम वीकली एनालिसिस पे देखते हैं क्योंकि आज वीक कंप्लीट हुआ है। तो ये देखो भाई, ये बना क्या है यार। मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने क्लियरली आपको बोला था ना कि मार्केट क्या कर रहा है, एक बहुत तगड़ा वाला मार्केट गिरा है, अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, गिरने के बाद ना मार्केट ने क्या करा, एक अब लगातार रेड कैंडल बना रही था। ठीक है मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद बहुत शानदार उसने क्या है, एक रिकवरी दिखाई, मतलब कम से कम ये 50% रिकवरी उसने एक साथ दिखा दी। जरा सा एक ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद सीधा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट आपको एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। 15 अगस्त को जीएसटी का रिफॉर्मेशन की बात हुई है और जो हमारा 25% और प्लस 25% मतलब 50% का जो टैरिफ था उसमें से, ठीक है, 25% जो 28 अगस्त को लगने वाला है शायद वो ना लगे, उसकी एक होप थी। उसकी वजह से मार्केट एकदम से गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, अब भाई मैंने आपको कल सिंपल क्या बोला था, सिंपली यहाँ पे आते हैं ना, ज़्यादा दूर वाली बात नहीं करते। मैंने क्लियरली आपको एक चीज़ समझाई थी कि यहाँ से आप ना फिबोनाची लगाओ। ठीक है, इस लेवल से इस लेवल तक का आप लगाओगे। मैंने आपको परसों, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाया है। ठीक है, और मैंने आपको क्लियरली बताया कि फिबोनाची यहाँ से लगा के आप अगर यहाँ पे जा रहे हो तो ये जो लेवल आ रहा है ना, वो 0.5 और 0.68 के बीच का आ रहा है, जो कि एक देखो 0.5 और 0.68 का ये लेवल आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लेवल है जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ पे प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लेवल है ना यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये इतना जोन जो है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बोला था और ये मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे भी बोला था कि मार्केट यहाँ से आपको जो 25,250 तक की रैली तो दिखा सकता है, वहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मार्केट को। लेकिन उसके आगे की रैली मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर इतना फ्यूल बचा है कि मार्केट यहां से और सीधा वी शेप रिकवरी दे दे, क्योंकि देखो ये लास्ट हडल था। ठीक है, मैंने कल भी आपको बोला था ये लास्ट हडल है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो बल्ले बल्ले है, फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। फिर तो मतलब यहां से पीछे मुड़ने का रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस ले लिया तो मार्केट वापस से ये जो गैप हुआ है ना, ये गैप भी फिल कर सकती है। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है उसको आप देखो एक बार। ये क्लियरली एक नेगेटिव साइड कैंडल है। आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर खड़े हो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आपको इनवर्स हैमर जो कैंडल है वो बनी हुई है और ये बिल्कुल ही नेगेटिव कैंडल बनी हुई है। अब आप मेरे से पूछोगे सर सब कुछ तो बढ़िया है, कल जो है एफआईएस ने भी बाइंग की है। ठीक है, एफआईएस की धीरे धीरे वापसी हो रही है, डीआईएस तो लगातार बहुत अच्छा बाइंग कर रहे हैं। फिर सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद मतलब मार्केट हमारे पहले से देखा जाए तो ओवर सोल्ड थे, तो आप ही तो बोले थे मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। देखो मैंने क्लियरली बोला था मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको चीख के बार बार ये भी बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना भाई। मेरे साथ रहे हो तो आपको पता है प्राइस एक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मेरे से पूछो ना, कोई भी ट्रिगर, देखो सब ट्रिगर मैटर करते हैं, लेकिन कब किसकी बारी आएगी। देखो युद्ध में है ना, युद्ध में जब हम युद्ध में जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, अगर हम युद्ध में जाते हैं तो हर हथियार की इंपॉर्टेंस होती है। जो काम तलवार कर सकती है वो एक पतली सी सुई नहीं कर सकती, और जो काम एक सुई कर सकती है ना, अगर आपको किसी की मतलब किसी को धागा बुनना है, मतलब धागा लगाना है, तो भाई वो सुई ही कर सकती है, उस काम को तलवार नहीं कर सकती। सेम एज यहाँ पर जब आपका काम एफआईएस का होता है, मैं चीख बोलता हूँ यहाँ पे एफआईएस की जरूरत है, यहाँ पे डीआईएस से काम होगा और यहाँ पे डेटा जो है ये मजबूत है या डेटा आपको काम खराब कर सकता है। यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन है भैया। इस समय पे जो मार्केट का मेन ट्रिगर जो गिरने का है उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन था प्राइस एक्शन का, और बिल्कुल क्लियरली प्राइस एक्शन बन जाना, जो मतलब एकदम साफ बना हुआ है। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे साफ दिख रहा है, भैया 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब कल मैं आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आने वाला हूं, ठीक है, जो कि रहेगा ऑप्शन बाइंग पे। ध्यान रखना, ऑप्शन बाइंग के ऊपर ना बहुत प्यारा सेटअप जो है मेरा सीक्रेट जो है रिवील करने वाला हूं, जो मैं टेलीग्राम पे चार्ट्स पोस्ट करता हूं ना उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, और पूरा मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो बनेगा आपको 22 मिनट्स का। पहले तो मुझे वो लग रहा था कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन उस सेशन को कल 12:30 बजे मिस मत कर देना। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबा देना, जिससे आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सेशन आपने अगर देख लिया तो आपका बहुत सारा
सारा जो प्राइस एक्शन रिलेटेड डाउट है ना वो दूर हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो कल वो सेशन जरूर देखना, उसके लिए आप एक्साइटेड रहो। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहां से मार्केट की जो जर्नी है वो कहां हो सकती है। देखो एक बात बताओ, जो मेरे साथ रहता है, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनना है। ठीक है, अगर आप मेरे सही में मुझे कुछ नहीं ज्यादा नहीं 3 महीने से भी अगर किसी ने फॉलो करा हुआ 3 मंथ से भी, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे कौन से प्राइस एक्शन की एंट्री होने वाली है। भैया क्लियरली रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया वापस नीचे आया, दिस इज द हाई चांस मार्केट आ सकता है नीचे, और ये अपना जो लास्ट अपना जो लो है उसको दोबारा से टच कर सकता है। यहाँ पे एक बार को पैनिक क्रिएट हो सकता है, ये पैनिक करेगा तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और सबको ऐसा लगेगा जैसे कि दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है। दूसरे दिन आपको यहाँ पे एक प्यारा सा हैमर बनता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट की रिकवरी यहाँ पे दिखा सकता है। दिस कैन बी, मतलब ये चांस है जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये हो सकता है एग्जैक्टली ऐसा हो, बिल्कुल ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं पहले भी गलत हुआ हूं, मैं आगे भी गलत हो सकता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आपको आज कल जो मैंने सेल बोला था सेम टू सेम होता हुआ आपने देखा। इतना बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन, इतनी बड़ी रेड कैंडल। ठीक है भाई, आप ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखो कितना छोटा छोटा है। ठीक है, हालांकि ये भी अच्छा था, बड़ा था, लेकिन इसका कैंडल का फॉर्मेशन देखो, क्लियरली सेलिंग दिख रही है। ठीक है, अब क्या मार्केट यहां से तुरंत रेड कैंडल बना देगा? भैया अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट तुरंत ऐसे रेड कैंडल बना देगा, उसको थोड़ा सा एक बार को पुल बैक लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई। ठीक है, तो इसको तोड़ेगा तो फिर तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि गैप फिल होगा। लेकिन अब मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर क्या ये गैप फिल तुरंत हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि तुरंत के तुरंत होगा। मुझे लगता है कि मार्केट को अब 1 या 2 दिन सांस लेनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे एक बार कोई प्यारा सा ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन सकता है, उसके बाद अगर नीचे तोड़ता है दैट विल बी अ गुड थिंग। क्योंकि क्या होता है मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड है ना वो ज़्यादा एकदम से नहीं चलता। एक बार को यहाँ पे आया, एक रिट्रेसमेंट हो, प्यारी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद मार्केट यहाँ से तोड़ता है तो अब एक अच्छा यहाँ से जो अपना जो गैप है ये फुल हो सकता है, और ये गैप फिल होगा तो एक अच्छा चांस बन सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये तो आपने समझा दिया, मजा आ गया, प्लान समझ में आ गया। ठीक है, क्या मार्केट यहां से वापस आ सकता है क्या? ऐसे करके इसको वापस हम बना सकते हैं क्या? इसके चांसेस बनते हैं क्या? देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम सीधा ही इसको ब्रेकआउट करेंगे। यहां पे हम क्या रिएक्शन देने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पे कैसी कैंडलस्टिक बननी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या पैटर्न कुछ बन रहा है सर ऐसा? देखो एक छोटा सा पैटर्न ये बन तो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं चांसेस क्या है। ये देखो प्यारा सा हेड बनना है यहाँ पे, तो अगर इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से एक टर्न अराउंड दिखाया इसने, तो ये चांसेस हैं। अगर यहाँ पे हम रुक गए तो समझ लो इसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है, मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए सिंपल ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर रुकने चाहिए। अगर यहाँ से गाड़ी ट्रेन निकल गई, ठीक है, तो फिर वो जगह खत्म हो जा रही है, फिर अपना अगर मान के चलो हुआ तो फिर ये गैप फिल होने के पूरे पूरे चांस हैं। और मार्केट ने अगर ये गैप फिल किया तो फिर मार्केट और नीचे जो हमारा 24,350 का लो बना हुआ था तो इसको भी ब्रेक कर सकती है। क्या मैं आपको डरा रहा हूं? बिल्कुल नहीं डरा रहा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट के अंदर कहीं दिक्कत नहीं है कुछ भी कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा गिर जाएगी या खत्म हो जाएगी, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन मार्केट यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि यहां से मार्केट नीचे आती है तो ये आपके लिए एक अच्छी जगह है एक्यूमुलेशन करने की। सिंपल बता रहा हूं, यहां से मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन ये जो टाइम बना हुआ है ना, ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, मुझे बताना जरूरी है आपको। इसलिए मतलब कि मुझे पहले ही दिख रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, बार बार चीख के इसलिए बोला था ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। ठीक है, तो ये बात है। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हुआ क्या है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कहां सपोर्ट ले रहे हैं इसको हटा देते हैं। मंडे के लिए पूरा प्राइस एक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही तरीके से अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये देखो सर, यहां पे देखो, अब हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़े हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अब आपको ऊपर तो दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ, लेकिन यहां पर भी तो किसी की भाई हर टाइम फ्रेम की तो अपनी जरूरत होती है, हर टाइम फ्रेम का भी तो अपना पैटर्न होता है। ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप 15 मिनट की नहीं सुनोगे, आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की सुनोगे, आप सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम की सुनोगे। भाई अब इसने भी तो कोई गुहार लगाई है मार्केट से कि सर मैं यहां से नीचे आ रहा हूं, नीचे आने के बाद आपका इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने ब्रेक कर दिया है, अब मैं आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा हुआ हूं, जहां से 2 बार आपने बाउंस किया है जो कि बहुत पावरफुल बाउंस था। ठीक है सर, तो दिस इज द हाई चांस आपको यहां से एक प्यारा सा रिवर्सल मिल जाए, और जो रिवर्सल एटलीस्ट पहले यहां तक आ जाए। यहां तक अगर आ गया और उसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, तब हमारे लिए एक होप जरूर क्रिएट होगी कि मार्केट यहीं से एक बार को वापस से घूम सकती है ना, एक बार को यहां से वापस घूम सकती है, और ये आपको पूरा एक ये चक्कर जो है कंप्लीट हो सकता है। तो हमें होप तो छोड़नी नहीं है अपनी कि भाई यहां से मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल कर सकती है। सबसे पहला रिवर्सल क्या होगा, यहां से यहां तक का तो हो सकता है, मैं प्लान
प्लान बता देता हूँ आपको क्या रहना चाहिए। मेरे लिए जो प्लान रहेगा सिंपल है, मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटलीस्ट ये लेवल तक आ जाए। ये लेवल कौन सा है सर? ये है 24,952 का, ठीक है, 24,952 का लेवल है। इसके पास 950 के आसपास जाके वो रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास 25,000 तक का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मान के चलो ये जो नेकलाइन है ये ब्रेक होती है डबल बॉटम की, तो रास्ता कहां तक क्लियर होता है? 25,000 तक का आराम से रास्ता जो है क्लियर होता है, ठीक है। ये दो लेवल है ऊपर के जो मुझे होल्ड करने चाहिए। अगर मार्केट ने और नीचे तोड़ा यहाँ से, तो भाई एक बार को जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकती है। ऑलरेडी एक अच्छी खासी मार्केट गिर चुकी है, तो यहाँ पे जल्दबाजी नीचे की जाने की मुझे नहीं लगता मार्केट करेगी। हो सकता है आपको तोड़ के एक बार को ट्रैप करने की कोशिश करे। यहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना, हमें यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि नीचे फिर जगह बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे नहीं लगता मार्केट ऐसी इतनी जगह मतलब भर देगी, ठीक है। इस तरीके का मार्केट नहीं चलता। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ पुल बैक, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आपको एक और रेड कैंडल बनाती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचनी है, ठीक है। उस ट्रेंड लाइन का दिमाग लगाना है कि भाई ये ट्रेंड लाइन बन गई है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन बनेगी इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। तो उस ट्रेंड लाइन पे आपको दिमाग लगाना है कि अगर मान के चलो एक और रेड कैंडल ऐसे करके फॉर्मेशन हो गई, तो हमें कब दिमाग लगाना है नीचे का? हमें दिमाग लगाना है वो एक बार को पुल बैक करके एटलीस्ट यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे हमने पुल बैक करके आई, जैसे यहाँ पुल बैक करके आई। जब वो यहाँ पुल बैक करके आएगी वापस 869 पर, 867 पे, तब यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे कि अगर ये आपका इनवर्स हैमर बनता है, यहाँ पे अगर इनसाइड बार कैंडल बनता है, यहाँ पे अगर बेरिश एंगल्फिंग बनता है, तब मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा ब्रेकआउट कर सकती है और मार्केट यहाँ से और नीचे जाके फर्दर फिर वो गैप फिल जो है कर सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर हमें बेचना है तो हम इस तरीके से बना के बेचेंगे। ऊपर का मुझे लगता है सही है, यहां तक जा सकते हैं। ये चीज है बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, हम कोशिश करूंगा हर एक आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। आज का हमने क्या प्लान था, सिंपल देखो, आज हमारा क्या था, मैंने क्लियरली आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाया था, बिल्कुल जैसे बोलते ना कि बच्चों जैसे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी। कल आपका 1/28 का ये मैसेज है, कल का मूव तो आया नहीं, कल एक्सपायरी पे मैंने सोचा था ये मूव आना चाहिए, लेकिन भाई साहब क्लियरली ये मूव आया और इतना शानदार मूव था। ये यहां से ये है वो ट्रेंड लाइन जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, प्रॉपर वे में शानदार मार्केट जो है अच्छा खासा गिरा हुआ है, ये देख लो, है ना, परफेक्ट गिरा है। इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ये, मैंने जो आपको कल टेलीग्राम पे डाली थी, ये देख लो, है ना, ये मैंने कल आपको 1:30 पे ही डाल दी थी क्लियरली कि मार्केट यहां से क्या कर रहा है, निफ्टी इज ट्राई टू ब्रेक अवर ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो इस तरीके का अगर आपको लर्निंग लेनी है प्राइस एक्शन की, तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम को आप मस्ट है ज्वाइन करके रखो भाई, वहां पे मैं आपको सारे अपडेट भी दे देता हूं। कल मैं थोड़ा सा मुझे फीवर आ गया था, दिस इज द रीजन मैं कल शाम को डेटा की वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने सारा अपडेट यहाँ पे दे दिया है आपको, ठीक है। तो आप ना इस लिंक को, जो आपको लिंक मिल रहा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन कर लो। कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ना, एक ही चैनल है हमारा, इसमें लगभग 44,000 फैमिली मेंबर्स हैं हम लोग और साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती, कोई भी आपको यहाँ पे कॉल टिप्स नहीं मिलता, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन मिलता है और लर्निंग्स मिलती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमें क्या देखना है सर, हमें यहाँ पे अब देखना है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन मुझे क्या नजर आ रही है, ऑप्शन चेन पर मुझे दिख रहा है 24,500, ठीक है सर, 24,500 और मुझे दिख रहा है 25,000 जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,500 पे दिख रहा है 73 लाख का हुआ, ठीक है। उसके बाद कोई और 70 लाख का हुआ यहाँ पे मिलेगा 69 लाख का, जो कि है 24,900 पे, ठीक है। 25,000 पे रजिस्टेंस दिखेगा सर आपको 84 का, ठीक है भाई, ये बहुत तगड़ा वाला रजिस्टेंस है। तो 25,000 को मार्केट तोड़े उसकी संभावना बिल्कुल ही कम दिख रही है इस वाले ओवाई से। और अगर 25,000 ब्रेक हो गया तो भाई एक चीज क्लियर है कि 25,000 ब्रेक होने के बाद आपको 25,200 तक का रास्ता दिखता है, बिकॉज इतना तगड़ा ओवाई जो है दिख रहा है ना, 2 करोड़ का ओवाई आपका, आज क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे को 2 करोड़ का ओवाई होना ये क्लियर है। 25,000 या तो टूटेगा नहीं, और अगर 25,000 टूटा तो 25,200 300 आपको तुरंत मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। सिंपल समझ लो इस चीज को, ठीक है। वैसे चांसेस मुझे 25,000 के टूटने के कम दिख रहे हैं, मार्केट बेरिश दिख रही है। सपोर्ट कहां मिलेगा, सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट आपको 24,900 पे, जहां पे हम अभी खड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको फर्दर गिरना है तो एक को पुल बैक जो है मुझे लगता है मार्केट को देना चाहिए। पुल बैक कहां तक आ सकता है, वो 24,950 फिर 25,000 इसकी के बीच में एक पुल बैक आ सकता है। उसके बाद फर्दर गिरावट जो है आपको बीच में कहीं भी तगड़ा हुआ ही नहीं है इतना जो मार्केट को संभाले, ठीक है। 24,900 पे है लेकिन इतना नहीं है जो मार्केट को बहुत अच्छे संभाले। फिर सीधा 24,500 तक का लेवल जो है आपके लिए ओपन हो जा रहा है, जो हमें ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लियर दे रही है दिखा के, ठीक है। देख लो ऑप्शन चेन के अंदर भी सेम सिचुएशन दिख रही है और जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया सेम सिचुएशन। तो प्राइस एक्शन जब ऑप्शन चेन से मैच खाता है तो मजा आता है, ठीक है।
तो 24,500 तक का रास्ता फिर हमें यहाँ पे ये जो गैप फिल है ये मार्केट फिर कर सकती है। ठीक है यार, करेगी, अच्छी बात है, लेकिन एकदम से नहीं करेगी, जैसे मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी भैया ये गैप जो है पूरा फिल हो गया है। ये तो भैया बैंक निफ्टी का जो गैप था ये तो अच्छे से फिल होता हुआ नजर आ गया, अच्छी बात है। इसके अंदर ये डबल बॉटम जो है दिख रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल नीचे आ गया। ये लो है ना, अगर ब्रेक होता है, सिंपल ध्यान रखो, अगर ये लो ब्रेक होता है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा ही जूम हो गया अब ये, है ना। तो अब हम जैसे देखते हैं ये लो अगर ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, है ना, तो आपका यहाँ पे फर्दर आपको एक बहुत बड़ा ऐसे करके एक रेड कैंडल दिख सकती है, देखने को यहाँ पे पैनिक होगा। ठीक है, अगर इस तरीके का रेड कैंडल यहाँ दिखेगी ना तो ये पैनिक होगा, और ये पैनिक पर आपको पैनिक नहीं करना। अगर मेरे साथ रहोगे बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पैनिक रेड कैंडल बनती है, इट्स जस्ट अ ट्रैप। आपको बस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है कि भाई यहाँ से मार्केट को अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाउंस देने में। ठीक है, अच्छी बात है, जिस स्पीड से गिरेगी उसी स्पीड से ऊपर भागने की जो है इसके अंदर दम बनेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बनती है आपको वेट करना है एक प्यारे से हैमर कैंडल का फॉर्मेशन का, या फिर मार्केट क्या करेगी यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके इनसाइड बार कैंडल पैटर्न जो है बना सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पे घूमता हुआ मार्केट नजर आ सकता है ऐसे करके, और फिर ऊपर करके। ठीक है, ये मुझे लगता है फर्दर मार्केट को ऐसा करना चाहिए। हालांकि देखो हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस हमेशा सही हो उसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर भी देखो ये देखो बहुत प्यारा, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मुझे लगता है मार्केट को ये डबल बॉटम जो है मार्केट यहाँ पे भी पूरा करते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, अगर उसको फर्दर गिरना है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, फर्दर गिरेगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है। यहाँ पे आप देखोगे क्या बनता है, अगर यहाँ पे आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। ठीक है, आपको एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, पूरा ही रिवर्सल मिल सकता है उसके बाद 55,700 तक। अगर मान के चलो यहाँ पे आपको रेड कैंडल नहीं दिखती है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल दिखता है, ऐसा कुछ रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, ऐसा कुछ रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम जो है शॉर्ट करने की पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद मार्केट अपना ये लो ब्रेक करती है तो लोअर लो बनता हुआ मार्केट जा सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, कल का सेशन देखना बिल्कुल मत भूलना। शाम को 9 बजे आज डेटा की वीडियो जरूर आएगी, तो उसको जरूर चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।